फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी यह है कि फिर से बड़े फंड हाउस की खरीदारी अच्छी खासी शुरू हो चुकी है और ये जो बड़े फंड हाउस की खरीदारी है यही स्टॉक को आगे लेके जा सकती है। और काफ़ी लोगों के ऐसे मन में जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेपी पावर पूरी तरह से बंद होगा। तो ये पूरा वीडियो देख के आपके सारे मन के वहम निकल जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जेपी पावर फिलहाल बंद होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जेपी पावर जो काम कर रही है उस काम में आगे बहुत सारी संभावना है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या जेपी पावर आने वाले समय में मल्टीबैगर बनेगा, क्या ये स्टॉक छोटा सा जो पेनी स्टॉक बना हुआ है क्या आने वाले समय में मालामाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप अगर जेपी पावर में निवेश नहीं भी करना चाहते तो आपको करने का मन होगा। तो बहुत सारी बातें जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक तरफ तो बाजार में बड़ी गिरावट हुई, यानी आप देख लो तो बहुत ज़्यादा पूरे दिन गिरावट थी और अंत में लगभग 500-600 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने क्लोजिंग दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जयप्रकाश पावर वेंचर्स में हमें तेजी देखने को मिली और उसके पीछे वजह है बड़ी डील। बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार कारोबार की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 8.90 पर, 9.40 की हाई है, लो है 8.70 का और अंत में 9.25 पर 2.21% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। अगर BSE की बात करें तो 3,53,14,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,54,41,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.73% है। बात अगर NSE की करें तो 13,12,43,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,61,75,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 27.56% है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 36 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और इसका परसों के दिन 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज इसका 18 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 3 पे था स्टॉक। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 20 जनवरी को ये स्टॉक 10.05 पर चला गया था, फिर इसमें वापस काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। 25 जनवरी को ये 8.40 पे आ गया था और अभी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया है, यानी ये बहुत जल्द फिर से 2 डिजिट में जा सकता है। 2.40 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का हाई है। स्टॉक 9.25 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और ये एंट्री का मौका अच्छा खासा बन रहा है क्योंकि बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम बड़ी डील को देखें तो 10:13 पर 9.30 की प्राइस से करीब यहाँ पे हमें 20,56,000 शेयरों की एक बड़ी डील होती हुई दिखाई दी और इसके माध्यम से माल खरीदा गया है। फिर 10:20 पर 9.20 की प्राइस से 22,87,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से बिकवाली हुई। फिर 10:25 पर 9.20 की प्राइस से करीब 16,45,000 शेयरों की बिकवाली हुई है और ये भी बड़े फंड हाउस के माध्यम से माल बेचा गया। फिर 11:01 पर यहाँ पे 9.20 की प्राइस से करीब 16,49,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:54 पर 9.30 की प्राइस से 23,09,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई है। उसके बाद में फिर 1:06 पर 9.25 की प्राइस से करीब 30 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई है। फिर उसके बाद में 1:16 पर 9.25 की प्राइस से करीब 15,64,000 शेयरों की खरीदारी हुई है और उसके बाद में फिर 2:23 पर 9.35 की प्राइस से करीब 25,13,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद में 2:24 पर 9.40 की प्राइस से 15,48,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद फिर 2:34 पर 9.40 की प्राइस से करीब 30,63,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई है और फिर 2:39 पर 9.25 की प्राइस से करीब 17,12,000 शेयरों की खरीदारी हुई और ये बड़े बड़े फंड हाउस ने लगातार माल खरीदा और इसी वजह से तेजी का माहौल बना। फिर 2:46 पर 9.35 की प्राइस से करीब 31,34,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:56 पर 9.30 की प्राइस से 22,88,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई है और उसके बाद फिर 3:15 पर 9.25 की प्राइस से करीब 32,13,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख लो, सुबह सुबह 1-2 डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस ने माल बेचा, लेकिन पूरे दिन फिर बड़े फंड हाउस की बहुत बड़ी खरीदारी हुई और ये खरीदारी इशारा करिएगा यहाँ से फिर तेजी बन सकती है। तो आपने अगर अभी तक निवेश नहीं किया तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आप पहले प्रॉफिट बुक कर चुके तो फिर यहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में वहम उठ रहा है
कि क्या जेपी पावर पूरी तरह से बंद होगा, तो यहाँ पे जवाब है कि जेपी पावर कंपनी पूरी तरह से बंद नहीं होगी। और इसके पीछे वजह है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड सिर्फ थर्मल पावर प्लांट पे ही काम नहीं करती, बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे भी काम कर रही है। और ऐसे में हाइड्रो इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट को सरकार के बंद करने की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से ग्रीन एनर्जी के कारोबार से संबंधित है, क्योंकि ये पानी से बिजली बनती है और इसको एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी ही माना जाता है और यहाँ से पोल्यूशन भी बहुत कम होने की संभावना होती है। तो अगर आप देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, यह चमोली उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है, जो करीब 1320 मेगावाट का है। और साथ में कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी कर रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका सीमेंट प्लांट भी है और कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली भी बनाती है। तो ऐसे में फिलहाल कंपनी को आगे जाके यही करना है कि अपने दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को बढ़ाना है या अपने कारोबार को धीरे धीरे दूसरी तरफ कन्वर्ट करना है। तो कंपनी पूरी तरह से बंद होने की कोई संभावना नहीं, तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं। दूसरी तरफ और वो ये भी संभावना है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, जो थर्मल पावर प्लांट है, वो भी फिलहाल अभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा समय, क्योंकि बिजली का सारा उत्पादन उनके थ्रू ही होता है और सरकार फिलहाल उनको बंद करेंगे ऐसी कोई संभावना नहीं, उसको समय लगेगा। तो ऐसे में आपका नजरिया अगर 5 साल का है तो जेपी पावर में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर ले, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। और फ्रेंड्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 90% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। तो ऐसे में आप देख लो 92% लोग इसको अभी भी खरीदना पसंद कर रहे हैं। और एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहां से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 8.38 की पहली सपोर्ट है, नीचे और स्टॉक गया तो फिर 7.72 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 7.33 का है और ये तभी संभव है जब बाजार में बड़ी गिरावट हो। वैसे माहौल अभी तक गिरावट का बना हुआ है। आप चाहे अगर नया इन्वेस्टमेंट करना तो एक बार बजट का इंतजार कर ले, क्योंकि बजट के बाद यहाँ पे तेजी बनने की पूरी संभावना है। लेकिन वैसे भी जेपी पावर में तो गिरावट थम चुकी है, क्योंकि बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई है। लेकिन अभी भी बाजार में एफआई सेलर बने हुए, हमको ध्यान रखना है। जब तक एफआई की बड़ी खरीदारी शुरू ना हो, बाजार में पॉजिटिव सिग्नल मिलने मुश्किल है और फिर से गिरावट की संभावना बन सकती है। वैसे भी बाजार फिलहाल दबाव में है, तो ऐसे में जेपी पावर भी नीचे वापस आ सकता है। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या टारगेट निकल के आएंगे, तो 9.43 का फर्स्ट टारगेट है, 9.82 का सेकंड टारगेट है और 10.48 का थर्ड टारगेट है। तो ये ध्यान रखो, तेजी बनी तो फिर ये वापस 10 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलेगा। तो फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना है कि थोड़ा सा बाजार को संभलने दे, फिर ही नया एंट्री करें। वैसे ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो कभी भी एंट्री कर ले, ये आने वाले समय मल्टीबैगर बनेगा। जो हमारा टारगेट है 5 ईयर का 500 का, वो आराम से आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें संभावना है। क्योंकि एक तरफ तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स थर्मल पावर प्लांट के ऊपर तो काम कर रहा है, लेकिन साथ में उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है और साथ में कंपनी के पास सीमेंट ग्राइंडिंग का कामकाज भी है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रचुर संभावना है और ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड 2030 में पीक पर होगी। तो ऐसे में पावर सेक्टर को ये जो मेन जो सोर्स है यानी थर्मल पावर प्लांट का, उसको बंद करने की फिलहाल कोई गुंजाइश बन नहीं रही है। तो ऐसे में निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।